हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिलकपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूरदास के पद। सो बच्चों, ये जो सूरदास के पद हैं, इसके जो पहला पार्ट है मैं उसको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ये सेकंड पार्ट है उसका, तो आप इसको अच्छे से देखना। सूरदास के पद है जो बच्चों, वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? श्री सूरदास जी के द्वारा। किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। ये कौन सी भाषा यूज हो रही है बच्चों इन पदों में? ब्रज भाषा। कौन सी? ब्रज भाषा। और जो सूरदास जी ने ये अपने जो पदों को रचा है वो गाकर रचा है। तो ऐसे जो गाकर रचे गए हो पद, उनको क्या कहते हैं? कौन सी शैली बोलेंगे उसको? गीति शैली। गीति शैली मीन्स जो गाकर जो पद लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गीति शैली। और जो इन्होंने जो काव्य लिखा है, कौन सा काव्य आएगा? वो प्रबंध काव्य आएगा या मुक्तक काव्य? तो ये जो सूरदास के पद लिखे हैं, इन्होंने क्या उसमें कौन सी मुक्तक का, यानी कि जो हमारा महाकाव्य है वो मुक्तक का प्रयोग किया है। मुक्तक काव्य का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। मुक्तक काव्य क्या होता है बच्चों? जिसमें किसी प्रकार के बंधन ना हो। एक होता है हमारा प्रबंध काव्य, एक होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में क्या होता है? बंधन होते हैं, और मुक्तक काव्य में क्या होता है? किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। तो देख लेते हैं बच्चों, जो पद है हमारा थर्ड वाला, तो इसमें क्या है कि गोपियां हैं जो उद्धव से कह रही है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो क्या है? दृढ़ है, उसको हमारे हृदय से कोई नहीं मिटा सकता है। तो उद्धव जी को क्या कहती हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत सौपन दिवस निसी काने काने जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी, यह तो सुर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चकरी। तो गोपियां उद्धव जी को क्या कहते हैं कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो दृढ़ है, वो हिलता नहीं है, कि हमारा मन इतना चंचल नहीं है कि वो किसी और के प्रति जो हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो डगमगा जाए। तो हमारा जो प्रेम है वो क्या है? श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ है। तो क्या कहते हैं गोपियां? हमारे हरि हारिल के लकड़ी, कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, हमारा जो हरि मीन्स श्री कृष्ण, और हमारे मीन्स हम गोपियां कह रही हैं कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो क्या है? हारिल की लकड़ी। हारिल क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। हारिल की लकड़ी मीन्स लकड़ी। तो हमारा जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। क्या है? हारिल की लकड़ी के समान है। हारिल क्या होता है बच्चों? एक पक्षी का नाम है। हारिल जो है अपने पंजों में हमेशा क्या है? एक लकड़ी को दबाए रखता है। तो ऐसे ही गोपियां क्या कहती हैं कि मन क्रम वचन नंदन उर, कि हम तो गोपियां क्या कहती हैं कि हम मन से, क्रम से, वचन से, नंद नंदन मीन्स नंदन कौन है? श्री कृष्ण जी के बारे में कह रहे हैं कि हम नंद के पुत्र श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के प्रेम को या उनके सौंदर्य को, उर मीन्स से होता है हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी। दृढ़ करी मीन्स दृढ़ता से, पकड़ी मीन्स पकड़ना। तो गोपियां क्या कहती है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो मन क्रम वचन से इतना दृढ़ है, मन वचन क्रम से इतना दृढ़ है हमारा प्रेम उनके प्रति कि उसको हम, उर मीन्स अपने हृदय में, दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता से पकड़े हुए हैं या कस कर पकड़े हुए हैं। जैसे हारिल पक्षी होता है ना, अपने पंजों में कस कर लकड़ी को पकड़ लेता है, वैसे ही हम भी क्या है? श्री कृष्ण के प्रेम को या सौंदर्य को अपने हृदय में जो है कस के पकड़ी हुई है, उसको कोई भी छुड़ा नहीं सकता है। फिर आगे क्या कहते हैं कि जागत सोवत सौपन दिवस निसी काना काना जकरिया। गोपियां क्या कहती है कि हम तो जागत मीन्स जागते हुए, सोवत सोते हुए, सौपन मीन्स सौपन में, दिवस निसी रात दिन। तो क्या कहती हैं गोपियां कि हम तो सोते जागते सौपन में और दिवस निसी रात दिन, काने काने जकरी। जकरी क्या होता है? रटना। कि हम तो सोते जागते सौपन में और दिन रात काना काना ही रटती रहती है। काना काना की क्या है? रट लगाई रहती है या उनको कभी नहीं भूलती हैं। फिर क्या आते हैं कि सुनते जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। तो गोपियां उद्धव जी क्या कहती हैं कि उद्धव जी जब उनको योग संदेश सुनाते हैं तो गोपियां क्या कहती है कि सुनत जोग, जोग मीन्स योग संदेश,
योग संदेश लागत है सो कि हे उद्धव जी, आपका जो योग संदेश है ऐसो लागत, ऐसा लगता है कि उसको सुन सुनकर कड़वी ककड़ी, कैसा लगता है कि कड़वी ककड़ी के समान लगता है कि आपका जो संदेश है वो हमारे लिए क्या है, कड़वी ककड़ी, ककड़ी मीन्स ककड़ी, कड़वी ककड़ी के समान है। अर्थात हम क्या है, आपके योग संदेश को क्या है, सुनना नहीं चाहती है। आपका योग संदेश है जो हमारे लिए अरुचिकर है। फिर क्या है कि सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। गोपियां उद्धव जी से क्या कहती हैं कि सूतो व्याधि, हे उद्धव जी आप, व्याधि मीन्स होता है बीमारी, हमको ले आए कि आप तो योग, व्याधि मीन्स बीमारी, कि आप तो योग संदेश रूपी व्याधि बीमारी हमको ले आए, हमारे लिए ऐसी लेकर आए हो कि उसको न तो हमने कभी देखा है, न सुनी, न ही सुना है, न करी और न ही कभी भुगता है। कि आप तो योग, हमें ऐसा योग संदेश सुना रहे हो जिसको हमने न पहले कभी सुना है, न कभी देखा है और न ही कभी भुगता है। हम क्या है, योग संदेश से अपरिचित हैं। यह तो सुर तिन्ही ले सौंपो जिनके मन चक्री। आगे क्या कहती है गोपियां कि यह तो मीन्स वह योग संदेश, तिन्ही मीन्स उनको, ले सौंपो सौंप दो, कि आप यह जो संदेश हमें सुना रहे हो यह तो उन लोगों को सौंप दो जिनके मन चक्री, जिनके जो मन है चक्री के समान चंचल है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बता रहे हैं कि गोपियाँ अपने श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसके प्रति दृढ़ता व्यक्त कर रही है कि हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति वो दृढ़ है, उसको कोई नहीं मिटा सकता। कि हमारे लिए जो प्रेम है श्री कृष्ण का उसको कोई नहीं मिटा सकता है। और इस जो योग संदेश आप जो हमें सुनाने के लिए लाए हो ये तो उन लोगों को सौंप दो जिनके मन क्या है, चक्री के समान चंचल है, लेकिन हमारा मन जो है दृढ़ है श्री कृष्ण के प्रति। फिर आगे क्या बताती हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। जब श्री कृष्ण गोपियों को क्या है योग संदेश भेजते हैं उद्धव के द्वारा, तो गोपियाँ क्या है कि इसको जो योग संदेश भेजा जाता है श्री कृष्ण के द्वारा उसको क्या मानती है, अन्याय मानती है, अत्याचार मानती है अपने ऊपर। तो वही क्या है गोपियाँ आपस में बातचीत कर रही है, क्या कर रही हैं कि हरि है राजनीति पढ़ी आई। गोपियाँ एक दूसरे से बातचीत करती हुई क्या कहती हैं कि हरि मीन्स श्री कृष्ण जी, राजनीति पढ़ी आई, पढ़ी मीन्स पढ़ना, कि हमारे जो श्री कृष्ण है वो अब राजनीति पढ़कर आ गए हैं, या उन्होंने क्या है अब राजनीति पढ़ ली है, या राजनीति में वो निपुण हो गए हैं। समझी बात कहत मधुकर के। फिर वे भंवरे से कहते हैं कि, फिर वे गोपी आपस में कहती है कि मधुकर के, मधुकर मीन्स भंवरा, क्या है भंवरा, जो वहाँ पे भंवरा बैठा होता ना उसी के माध्यम से वो उद्धव को क्या कर रही है, व्यंग्य कर रही है, कटाक्ष कर रही है। तो वही भंवरे की बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वो गोपियाँ आपस में क्या कहती हैं, मधुकर के भंवरे की बात को बात कहत समझी। जो भंवरे ने बात कही है क्या उसको आपने समझ लिया है, समाचार सब पाए, क्या सभी को समाचार प्राप्त हो गया है। फिर क्या है, एक अति चतुर होते पहले ही। फिर गोपियाँ आगे क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले ही क्या थे, अति चतुर, अति मीन्स बहुत ज्यादा, चतुर मीन्स चालाक, कि श्री कृष्ण तो पहले ही अति चतुर होते, बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब क्या है गुरु ग्रंथ पढ़ाए, गुरु ने उनको क्या कर दिया है, ग्रंथ पढ़ा दिया है, या गुरु से उनको शिक्षा और मिल गई है। तो क्या है अब वो और भी चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए हैं। फिर क्या है कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ाए। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं कि उनकी बड़ी बुद्धि, उनकी क्या है बुद्धि क्या है बढ़ गई है या विशाल हो गई है। योग संदेश पढ़ाए, जो हमें योग संदेश पढ़ा रहे हैं, क्या है योग संदेश पढ़ा रहे हैं। फिर क्या है कि उद्धव वाले लोग आगे के परहित दौलत जाए। गोपियाँ क्या कहती हैं कि आगे के जो पहले के लोग होते थे भले जमाने के, वो क्या करते थे भले लोग, परहित दूसरों के हित के लिए या दूसरों के सुख के लिए उन दौलत धाए, इधर उधर डोलते रहते थे या इधर उधर भागते रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो लोग हैं वो दूसरों को दुख देने के लिए इधर उधर डोलते हैं, लेकिन पहले क्या था, दूसरों को सुख या दुख के लिए लोग इधर उधर डोलते थे। फिर आगे क्या है कि अब अपने मन फेर पाइए, चल जू होते चुराए। गोपियाँ आगे उद्धव जी से क्या कहते हैं कि अब अपने मन फेर पाइए, हम क्या हैं, अब
अब अपने मन को फेर पाइए, फिर से प्राप्त करना चाहती हैं। चलत जू हुते चुराए, जिसको श्री कृष्ण जी चलत जू चलते हुए चुरा कर हुते ले गए थे। गोपियां क्या कहती है कि हम अपने मन को दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं, जिसको श्री कृष्ण जी मथुरा जाते हुए चुरा कर ले गए थे, हम उसी मन को दोबारा से प्राप्त करना चाहती हैं। फिर क्या है कि ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति छुड़ाए। गोपियां क्या कहती कि ते क्यों, श्री कृष्ण जी, अनिति मीन्स होता है अन्यायपूर्ण कार्य, करे आपुन, वे क्यों अन्यायपूर्ण काम कर रहे हैं, जे और अनिति छुड़ाए। लेकिन वे क्या है, खुद तो श्री कृष्ण जी अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि उनको योग संदेश भेज रहे हैं विरहिणियों को, जे और अनिति छुड़ाए। और जो हम हैं, जो हम अब हमारी नीति के ऊपर चल रही हैं कि हम श्री कृष्ण जी से प्रेम करते हैं, हमारी वो नीति है, उसको क्या कर रहे हैं, वो छुड़ा रहे हैं। तो उनका ये काम जो है हमारी नीति को छुड़ाना, वो क्या हो जाएगा, अनीति, अन्यायपूर्ण। तो वो क्या कर रहे हैं, अन्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं। राजधर्म तो यही सुर, जो प्रजा न जाहि सताए। तो आगे गोपियां क्या कहते हैं कि सुर यहाँ सूरदास जी का नाम है, तो क्या करें गोपियां कि राजधर्म तो यही, कि राजा का धर्म तो यही होता है कि जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा मीन्स जो प्रजा होती है राजा की एक राज्य में, उसे क्या कहते हैं, प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को न सताया जाए। कि राजधर्म तो यही होता है कि जो हमारी प्रजा होती है उसको सताया ना जाए, बल्कि उसके सुख दुख में उसका साथ दिया जाए। तो गोपियां क्या कहती हैं कि हमारे जो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया कि गोपियां हैं जो वो उद्धव जी से क्या कर रही है, आपस में बातचीत करती हुई क्या कर रही हैं कि श्री कृष्ण जी अब मथुरा जाकर के है राजनीति में प्रवीण हो गए हैं, वो इतने चतुर हो गए हैं कि हमारे लिए, हम विरहिणियों के लिए क्या है, योग संदेश भेज रहे हैं। हम क्या हैं, उनके विरह में जल रही हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि हमारे लिए योग संदेश भेज रही हैं, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। तो इस पैराग्राफ में बच्चों क्या बताया गया है, सगुण पर निर्गुण पर सगुण की विजय बताई गई है, और जो योग और ज्ञान की बातें हैं उनके ऊपर प्रेम की विजय बताई गई है। तो इन्हीं जो सूरदास के पद में यही बात इसमें बताई गई है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।